उनकी शुरुआत हो रही है। संतोष सुमन को अब शपथ लेने के लिए बुलाया गया है। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन एचएएम की संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 2015 के कुटुंबा से लड़े थे ये 2015 में, लेकिन हार गए थे वहां से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में एमए है इनके पास। ये संतोष सुमन का पूरा आप देख सकते हैं, एचएएम कोटे से आज इन्हें मंत्री। तो ये भी दिलचस्प है प्रभु जी, सीक्वेंस अगर आप देखें, जेडीयू का खत्म हुआ तो अब एचएएम और फिर वीआईपी, और मुझे लगता है उसके बाद बीजेपी वाले पहुंच रहे हैं। तो संतोष सुमन को आप देख रहे हैं, उनके परिवार से कुछ देर पहले रोहित ने बात की थी, संतोष मांझी के बेटे से, और सभी बोल रहे थे। संतोष सुमन एचएएम की संसदीय बोर्ड के भी सदस्य हैं। आशुतोष, परिवारवाद इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मुझे मंत्री नहीं बनना। मतलब जो एक नारा चला था, परिवारवादी पार्टियां या परिवार जो है मंत्री पद का स्वास्थ्य, कितने परिवार वाले? बोलिए आशुतोष जी। मेरा मानना है कि मोदी जी के अलावा उनका परिवारवाद नहीं, बाकी पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं का परिवारवाद है, और राजनीति से लेकर क्रिकेट तक परिवारवाद है। तो वो तो चिराग पासवान को भी जब एनडीए का हिस्सा थे तो कहा जाता था एलजेपी में देखिए विरासत वाली राजनीति है। तो गठबंधन के साथियों को शामिल करने में प्रभु जी कोई परहेज नहीं है इन्हें। हालांकि अपने भी कई नेता ऐसे हैं जिनके बेटे सांसद, विधायक सब कुछ बन के सक्रिय भूमिका में आ रहे हैं, और आशुतोष जी ने कर ही दिया अपनी तरफ से जो कहना था। राजनीति से क्रिकेट तक है। नहीं, ट्रांजिशन तो हेरिडेटरी है, पॉलिटिक्स में हो चाहे बिजनेस में हो चाहे कहीं भी हो। तो इंडिया की सोशियोलॉजी है ये। अमेरिका में भी कई बने, आप बेटे प्रेसिडेंट बन गए, 3-4 प्रेसिडेंट है जिनके बेटे प्रेसिडेंट बन गए। बट आप हिंदुस्तान सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अगर हो सकता है, जितनी रीजनल पार्टीज हैं, सारी चाहे वो परिवारवाद, समाजवाद से निकले हों चाहे किसी दूसरे आंदोलन से निकले हों, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल ही बनेंगे, फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला ही बनेंगे, और लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ही बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बाद शायद उनके बेटे ना बने। ये भी एक मिसाल है जिसका दोनों तरफ से कोट करना जरूरी है। दिलचस्प बात यह भी है कि आशुतोष जी ने सारी रीजनल पार्टीज गिनाई, लेकिन परिवारवाद का सबसे ज्यादा झगड़ा नेशनल पार्टी को लेकर है देश में। हाँ, उससे परहेज कर लिया क्या आशुतोष जी आपने? परहेज वो तो सर्वविदित है, उसके बारे में इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका मेंशन नहीं आएगा। बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। आज के दिन तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि लोकतंत्र में क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं वही लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रही हैं, क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति के सामने परिवारों की जागीर बन गई है राष्ट्रीय पार्टियां। ये हालत है। अब आप फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को देखिए, पिताजी शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला